हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया रिसांस किचन में। तो ये है जिउतिया वाले दिन जो सुबह सरगई करने उठते हैं ना, वो तो मैं सुबह से लेके रात तक क्या क्या की हूँ आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो सबसे पहले किचन आके यहाँ पे चाय बनाई हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी करना होता है। 4 बजे से पहले सरगई को कर लेना होता है। तो यहाँ पे मैं चाय छान ली हूँ अपने लिए और अपनी सासू माँ के लिए। और यहाँ पे मेरा ये सरगई निकल गया, चाय, बर्फी और ये दही चूड़ा मैं यही खाती हूँ। और ये जो झींगा का पत्ता, सवई और आप रोटी देख रहे हैं ना, ये चढ़ता है सुबह सुबह चूल्हो, सियारो, जितमोहन भगवान और जो पितृ लोग होते हैं ना, उनको सुबह चढ़ाने के बाद मैं वहाँ पे खाने के बाद सो गई थी। उसके बाद फिर नहा वहा के सारा काम वगैरह करके ये बज रहे थे 11 और मैं आ गई थी किचन हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं दूध बहुत ज़्यादा बच गया था तो मैं उसे फाड़ दी और यहाँ पे उनके लिए मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। तो एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर और यहाँ पे मैं प्याज, मिर्ची, लहसुन और टमाटर को मैं चॉपर में चॉप करके डाल दी, क्योंकि फटाफट काम करनी थी उस दिन। तो कुछ काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही ना उनके लिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से भून गया था। उसके बाद इसमें केचप डालेंगे, टमाटो केचप 2 चम्मच और थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और कुछ बेसिक स्पाइसेस डालेंगे। बहुत ही सिंपल बनाना पनीर भुर्जी, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मीट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, कस्तूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा पानी डाल के एक बार इसे चला लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पनीर और 2-3 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे ये पनीर भुर्जी रेडी है। मैं यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डालने के लिए भूल गई थी। पनीर चीनी डालने से ना बैलेंस हो जाता है मीठा। तो ये बहुत ही टेस्टी पनीर भुर्जी बनती है। एकदम सिंपल है बनाना और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दे रही हूँ किचन आके सुबह सुबह। और यहाँ पे ये पनीर भुर्जी रेडी हो गया है और कल रात की ही रोटी बची हुई थी तो मैं उसी में घी लगा के इनको दे दी हूँ। तो ये प्याज, पनीर भुर्जी और ये रोटी वो खा लिए ब्रेकफास्ट में, क्योंकि रोटी बच गया था। रात में कोई भी नहीं खाए थे हम लोग खाना, क्योंकि रेस्टोरेंट चल गए थे। अगर आप लोग पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, जिउतिया के नहाए खाए वाला व्लॉग। अब आती है दिन में डिनर करने के टाइम। तो 4 बज गए थे, मैं सो गई थी। उसके बाद यहाँ पे उनके लिए डिनर में क्या बनाऊँ, तो ये ब्रेड रखा हुआ था और ये पनीर भुर्जी बच गए थे। तो मैं ब्रेड में केचप लगवा दी हूँ, टमाटो केचप। उसके बाद पनीर भुर्जी और यहाँ पे चॉपर में मैं प्याज, टमाटर और मेरे पास बीट रूट रखा हुआ था, उसे मैं चॉप कर ली और उसे ही डाल के यहाँ पे कुछ सीजनिंग डाल दी हूँ, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और नमक डाल के इसे तावा में अलट पलट करके सेक ली हूँ बटर लगा के। तो ये अच्छा सैंडविच भी हो गया और हेल्दी भी हो गया और वो खा भी लिया और मेरा पनीर भुर्जी वेस्ट भी नहीं हुआ है ना, एकदम अच्छा। तो अगर आप लोग के भी ऐसे कुछ कुछ बच जाते हैं तो इस तरीके से आप सैंडविच बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये सैंडविच तैयार है। तो वो लंच में यही कर लिए थे, फिर शाम हो गई थी तो आ जाते हैं नीचे, पूजा करने का टाइम हो जाता है। हम लोग कैसे करते हैं पूजा, एक कलश रखाता है, उसमें झींगा का पत्ता में जिउतिया रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिउतिया का कथा सुनते हैं, हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है। मैं नहीं लगाती हूँ सिंदूर, अगर आप लोग जानना चाहेंगे क्यों नहीं लगाती हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पे भजन हो रहा है, आप लोग एंजॉय यहाँ पे हम लोग भजन वगैरह करने के बाद एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, फिर वहाँ पे प्रणाम करते हैं। उसके बाद ये जिउतिया जो रखे ना कलश के ऊपर, उसके बाद वो पहन लिया जाता है। तो यहाँ पे सासू माँ लोग भजन कर रही है तो मैं थोड़ा सा उन लोग का कैप्चर कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जिउतिया हम लोग पहन लिए। ये जिउतिया हम लोग पहनते हैं। आप लोग कैसे करते हैं जिउतिया, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे ये मेरी तीनों सासू माँ लोग हैं। फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ रूम और बाबू को देखिए कितना प्यार दिख रहा है, वो प्यार कर रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होता है पारण का दिन। तो यहाँ पे मैं सुबह शरबत बना लेती हूँ। शरबत और जो मूंग होता है ना, मूंग उसी को इंगलना होता है, मतलब डायरेक्ट आपको इंगलना है। तो मैं वही आंचल में रख के इंगल ली हूँ और ये शरबत पीना होता है। इसी से आपको पारण भागना होता है। यहाँ पे हमारे लैंग्वेज में परना भागना बोलते हैं।
तो यहाँ पे ये हो गया है। उसके बाद मैं किचन आ गई हूँ, यहाँ पे सासू माँ भी कर ली है। उसके बाद मैं चाय चढ़ा के गई थी पन्ना भागने के लिए, तो यहाँ पे चाय भी रेडी है, क्योंकि कल से चाय नहीं पी हूँ तो एकदम सर पकड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं मेरा फेस से पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वीक लग रही हूँ, क्योंकि 24 घंटा का उपवास होता है, बिना पानी कुछ भी नहीं खाना पीना होता है, तो बहुत ज़्यादा ही इसमें एकदम लगने लगता है। तो सुबह 7 बजे हमारा पारण हो गया था। अब मैं आ जाती हूँ किचन घुगनी बनाने के लिए। तो यही घुगनी हम लोग के यहाँ सुबह में बनता है, पचमिसाली घुगनी। इसमें चना, मूंग, मटर, कुसिया, केराव रहता है, जो कि मैं रात को ही भीगने दे दी थी। और सुबह जो हमारे दरवाजा का जो चौखट होता है ना, उसमें ये गिराया जाता है झींगा का पत्ता में। तो बस यहाँ पे मैं घुगनी बना रही हूँ। तेल, हींग, मेथी, जीरा डाल के, प्याज मिर्ची डाल दी हूँ, लहसुन डाल दी हूँ, और सारे बेसिक मसाले जाएंगे जो भी आप घुगनी में डालते हैं ना, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और मीट मसाला, सारे बेसिक मसाले जाएंगे। और ये 5 मिनट में घुगनी बन के तैयार हो जाते हैं। तो यही हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर खाना का टाइम में ऐसा नहीं है कि हम लोग को एकदम चावल ही खाना है सुबह, ऐसा नहीं बिल्कुल भी है। ये पचमिसाली घुगनी ही खाया जाता है। इसके साथ मैं कचौड़ी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनी थी। तो आप लोग भी बना सकते हैं, ये घुगनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सारा कुछ मिला दीजिए, एक ही बार फूलने दे दीजिए, और ये पचमिसाली घुगनी बोला जाता है हमारे तरफ। एक पिंच मैं बेकिंग सोडा दे दी हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, जल्दी करना है, तो बेकिंग सोडा देने के बाद ना जल्दी सीज जाता है। तो यहाँ पे 5 सीटी मीडियम फ्लेम में लगा दिए थे, और ये घुगनी बन के तैयार है। और सुबह सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं थोड़ा सा कैप्चर करके आप लोग को दिखा दी हूँ। वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा था। फिर मैं आटा लगा लेती हूँ। उसके लिए आटा, सूजी, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच तेल डाल के एक नॉर्मल सा डो लगाएंगे। इससे ना कचौड़ी काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो हम लोग तो मैदा ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं आटा का कचौड़ी बना लेती हूँ। आप लोग भी एक बार इस तरीके से आटा का कचौड़ी बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनेगी। तो कढ़ाई गर्म हो गया है। यहाँ पे फर्स्ट वाला कचौड़ी जो है गाय का निकलेगा, और अब फिर हम लोग यहाँ पे खाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनी थी, और हमारा ज्यूतिया इसी तरह से गया। आप लोग का कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग किस तरीके से ज्यूतिया मनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे लंच में यहाँ पे बनेगा कच्चू पोया की सब्जी, जो मैं पहले आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आज मुझे मौका मिलेगा रेसिपी शूट करने का, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं लंच में आज क्या खाती हूँ। तो बस ऐसा ही गया हमारा ज्यूतिया का फेस्टिवल, बहुत अच्छे से गुजरा। आप लोग को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और कचौड़ी बन के तैयार है, इधर घुगनी भी हो गई है। आप देख सकते हैं कितना देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि व्रत वाला खाना ऑब्वियस है कि और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरह एक दो बार इसे चला लेते हैं। और ये अभी देख रहे हैं ना, थोड़ा पतला, लेकिन ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये गर्मा गर्म 5 मिसाली घुगनी और ये गर्मा गर्म फुली फुली कचौड़ियाँ तैयार है बन के। आप लोग क्या क्या खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में इसी तरीके से ज्यूतिया मनाया जाता है। बहुत अच्छे से ज्यूतिया संपन्न हो गया। आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय किए कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं चली रूम में खाने के लिए, और बाबू सोया था इसलिए मैं लाइट नहीं जलाई। अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती होगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।